नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। लॉस एंजलिस में लगी आग ने मचाई तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत। आपको बताते हैं फिलहाल कैसे हैं हालात। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग से भयानक तबाही मची है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का एक बड़ा इलाका कई बीते दिनों से जल रहा है। आग से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। आग की वजह से अभी तक सैकड़ों घर राख हो चुके हैं, संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, जंगल जल चुके हैं। मालिबू में समुद्र तट के पास स्थित अरबों खरबों के आलीशान घर भी खाक हो गए हैं। आग की वजह से मरने वालों की संख्या अब 26 हो गई है और लगभग 37,000 हेक्टेयर पूरी तरह से खाक हो चुका है। परेशान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय मौसम सेवा ने आग के चलते चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने क्षेत्र में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों ने इस सप्ताह हवाओं के और तेज होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञानी रिच थॉमसन ने कहा कि मंगलवार को आग के प्रचंड होने की आशंका रहेगी, जिसे देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए लॉस एंजलिस काउंटी के अग्निशमन प्रमुख एंथी सिमेरन ने कहा कि आग बुझाने की प्रयोग में तेजी लाने के लिए पानी के अतिरिक्त 70 ट्रक मौजूद हैं। भयानक है लॉस एंजलिस के हालात। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि हालात काफी डराने वाले हैं और ईटर्न क्षेत्र में आग लगने की घटना में 12 लोग लापता हैं और 16 की मौत हो गई है और पैलिसेड्स में 4 लोग लापता हैं, 8 लोगों की जान चली गई है। लूना ने कहा कि कई और लोगों के लापता होने की सूचना मिलने की आशंका है और अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि जिन लोगों की अब तक मौत हो चुकी है उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके लापता होने की सूचना दर्ज की गई है। इस बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। आपको बता दें कि बढ़ती आग के चलते मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकारी आग में क्षतिग्रस्त हुए या खाक हुए घरों का ऑनलाइन आंकड़ा तैयार कर रहे हैं। इस आग की वजह से कई सामुदायिक स्थलों को नुकसान भी पहुंचा है। आखिर कैसे लगी इतनी भयंकर आग? लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण और मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण ऐसी घटनाओं की संख्या और तेजी से बढ़ रही है। लॉस एंजलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने आग लगने से पहले ही हवाओं और शुष्क मौसम के बारे में चेतावनी जारी की थी। हालांकि इतनी भयावह आग की संभावना को सही तरीके से आंका नहीं गया। नेशनल वेदर सर्विस ने पहले ही आग की संभावनाओं पर अलर्ट जारी किया था। हालांकि कुछ जानकार बिजली गिरने के चलते आग लगने को संभावित कारण बता रहे हैं, जबकि कुछ इससे इनकार भी कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 में कैलिफोर्निया में काफी बारिश हुई, जिसके चलते जंगलों में बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण बड़ी संख्या में पेड़ पौधे सूख गए। यही सूखे पेड़ पौधों ने ईंधन का काम किया। इसके अलावा अक्टूबर से लेकर अब तक लॉस एंजलिस में केवल 0.4 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिससे इलाके शुष्क पड़े हैं। साथ ही शक्तिशाली सेंटा आना हवाओं ने आग लगने में अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आग के कुछ और दिन गंभीर है, क्योंकि हवा और तेजी से चलने वाली है। आपको बता दें कि इससे आर्थिक नुकसान भी कम नहीं हुआ। इस भयंकर आग की वजह से अब तक 12,000 से अधिक संरचनाएं जलकर खाक हो गई हैं। इसमें कई मल्टी मिलियन डॉलर की संपत्तियां भी शामिल हैं। हालांकि पूरा नुकसान का सही अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि आग लगातार बढ़ रही है। एक्यूवेदर द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अनुमान में कहा गया है कि अब तक का हुआ नुकसान और आर्थिक हानि का आंकड़ा 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। शुक्रवार को एक रिपोर्ट में मूडिंग ने भी निष्कर्ष निकाला है कि यह आग अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी आग साबित होगी, खासकर इसीलिए क्योंकि इसमें घनी आबादी वाले क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जहां उच्च मूल्य वाली संपत्तियां हैं। अब ये आग कितनी बढ़ती है और कब थमेगी, इसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए गुरुग्राम समाचार।